रखे हो उधर किसे कह रहा हूँ दे रही उधर छोड़ी मैंने सामने आखिर कोई एक और कॉपी हो तो बता देना। ऑफिस आप डेपुटेशन लेके आए थे, क्या उद्देश्य था? आज का जो ये एसएसपी साहब को मिलने का एक यही मोटो था कि आपको पता है पिछले दिनी जो बनी में एक बहुत ही निंदनीय घटना जो कि एक हमारी बहन जो कि महिला लीडर हैं वो अपने काम के लिए नहीं बल्कि पब्लिकली कोई काम के लिए वहाँ पे गए और हम ये कह देना चाहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडरान हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको कोई कानून का डर नहीं है। और पहले तो हम बाहर की खबरें देखते थे, न्यूज़ चैनलों पे देखते थे, ये सोशल मीडिया पे देखते थे कि इन्होंने पूरे देश भर में अपना वबाल बचाया हुआ है। लेकिन अब ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कठुआ में भी देखने को मिला है कि एक महिला को जो कि हाथापाई की और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। हमारे डोगरों में देवी को पूजा जाता है, लेकिन ये वो डोगरे हैं जो देवियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। क्या ये वही मंदिरों का शहर है, ये वही माँ वैष्णो का शहर है, ये वही दुर्गा का शहर है जिसमें ये काम किया गया रहा है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं और आज उनके बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं, कोई बयान नहीं आ रहा। मैं ऑल पार्टीज जितने भी आज यहाँ पे आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के हैं, जितने भी पार्टियाँ हमारी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, वो हर एक पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे आया हुआ है। और हम पुरजोर मांग करते हैं माननीय एसएसपी को कि उनको जल्द से जल्द अपना उनके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जिन्होंने ये गिलोना काम किया है उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। जय हिंद। जोरदार नहीं है, उन्होंने बोला है कार्रवाई चल रही है, हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें बनती कार्रवाई वो की जाएगी, लेकिन हम इतना कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी ये उनका काम है, शायद उनको लगता होगा कि लेट करने से शायद कोई और से क्या देखते हैं। आज ऑल पार्टी का डेपुटेशन इन्होंने आज बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। ये सच में एक ऐसी घटना है जो हमको शर्मसार करती है, पूरे जम्मू कश्मीर के रियासत के लोगों को, बहन बेटियों को। जो भी बनी में हुआ, हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए हमारी रियासत के अंदर ऐसे माहौल पहले नहीं था। हमारे यहाँ पे बहू बेटियों की एक इज़्ज़त थी, उनको माँ की निगाह से, बहन की निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज एक बहन जो लोगों का मसला लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई और वो लोगों के लिए आई, कि लोगों की मुश्किलात के लिए आई, वो अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं आई। फिर उसको उसका साथ देने के बजाय उसको गालियाँ दी गई, उसके साथ गंदा व्यवहार किया गया। ये बहुत गंदी बात है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आरजेडी, हम सब इकट्ठे इस मुद्दे को लेके चले हैं। और अभी हमने एसएसपी साहब से बात की, एसएसपी साहब ने हमें रूल के मुताबिक बताया कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि अभी तक दोषियों के खिलाफ ऑल इंडिया पे जो इंडिया नाम का एक संगठन बना है, ऑल पार्टी संगठन, उसी के बैनर के नीचे हम पीडीपी की तरफ से सारी ऑल पार्टी के जो लीडर हैं, लोग हैं, आए हैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए। कुछ दिन पहले बनी में एक बहुत ही दुखद बात हुई, घटना हुई कि कांग्रेस की एक उभरती हुई लीडर के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी सिलसिले में आज हम जब मिलने के लिए आए थे। अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अगला एक्शन आपका क्या होगा? एसएसपी साहब से बात की है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। अगर जब पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो फिर हम आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ऑल पार्टी जो है वो यूनाइट है। अब डिवाइडेड हाउस नहीं, यूनाइटेड हाउस है, तो यूनाइटेड हाउस के तहत अगला हम रणनीति बनाएंगे। क्या आज का जो हमने आज प्रोटेस्ट के तौर पर एसएसपी साहब को एक लिखत में वो मैं एप्लीकेशन टाइप दिया है, जिसमें हमने मांग की हुई है कि पिछले दिन उनके साथ में मिसबिहेवियर किया गया है। जिस शख्स ने मिसबिहेवियर उनके साथ किया गया है, उसने पहले भी उनके साथ एक बार इसी तरीके का मिसबिहेव किया था। तो हमने एसएसपी साहब से आज हमारा जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बना हुआ है, उसके तहत हमने ये कार्रवाई की है। हमारे जितने भी पार्टियों के नुमाइंदे थे वो
मेन नुमाइंदे आए हुए थे, तो एसएसपी साहब से मिले हैं, हमने उनसे बात करी है। एसपी साहब को हमने ये भी बताया कि कल आपके निर्देश के मुताबिक एसएचओ बनी ने 10 आदमियों को उधर बुलाया था स्टेटमेंट लेने के लिए, लेकिन शाम तक कोई स्टेटमेंट उनका कलमबंद नहीं किया गया, कोई स्टेटमेंट एंट्री में नहीं डाला गया। वो पहाड़ी इलाका के लोग विभिन्न गांव से आए, कितनी दूर से आए होंगे, लेकिन उनके स्टेटमेंट कलमबंद नहीं हुए। इसके बारे में बात करी, और शायद मुझे इतना लग रहा है कि पुलिस जो है वो अंडर प्रेशर काम कर रही है, इसका कोई वो नहीं चल रहा। लेकिन जब तक ये एसएसपी साहब हमारे जमवाल साहब हैं, हमें इन पर विश्वास है, मगर इतना चल रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है। पार्टी का प्रेशर है। कांग्रेस कमेटी आज हमारा यहाँ पे ऑल पार्टी का एक डेलीगेशंस जो है वो एसएसपी साहब से मिलने आया था, जिसमें एनसी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, पीडीपी के भी थे, आरजेडी के भी थे, और भी अन्य दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे साथ गए हुए थे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की कायर राजपूत, उसके साथ जो है मिस हैंडलिंग की गई है, उसको बड़ी अब्यूज़िव जो लैंग्वेज है वो निकाली गई है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके अगेंस्ट, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि भाजपा वाले हमेशा यही नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार जैसे मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ कि मणिपुर में भी वो जो महिलाएं थी वो पहले पुलिस के पास गई कि हमें बचा लो, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था बाद में आउटपुट क्या निकली कि बाद में ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि पुलिस भी बचाने में जो है असमर्थ रही। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को शय मिले, क्योंकि अगर वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ से हमें सीखना चाहिए, और यहाँ पे जो कार्य ये ऐसे लोग कर रहे हैं इनको शय ना मिले, उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उनको अंदर करना चाहिए। किस तरह देखते हैं? हम आए थे इसी चीज़ को लेके आए थे कि जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, एक के बाद एक जो इंसिडेंट है उस हमारी कार्यकर्ता के साथ हो रहे हैं, हो सकता है कल को कोई इससे भी बड़ा इंसिडेंट ना हो। उसके लिए हमने सिक्योरिटी की मांग भी की है कि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि 2 बार इंसिडेंट हो चुका है। आप किस दिन का वेट कर रहे हो कि जिस दिन कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी उसके बाद आप बोलोगे कि हम सिक्योरिटी देने वाले थे? उसको सिक्योरिटी भी दी जाए। और रही बात कि किसकी शय, ये तो सबको पता है कि इस समय पूरे देश में किसकी शय चल रही है, भाजपा की शय से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर भाजपा की इसमें शय नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि एक साइड वो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब इस प्रकार के कार्य कृत्य होते हैं तो उनका स्टैंड किस तरफ है? क्या वो अपने नारे की साइड है या इन लोगों की समर्थन में है? भाजपा वाले आए ना मीडिया के सामने और अपना जो एक स्टैंड है क्लियर करें कि आप दोनों में से कौन सी साइड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे की साइड हो, या इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं जैसे उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिस प्रकार मणिपुर में वो किया गया, जिस प्रकार हमारी महिला जो पहलवान थी उनके साथ किया गया, उनके बारे में आके बोलिए ना कि आप किसके समर्थन में हो।